बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल के साथ मैं हूं आपके साथ रीड न्यूज़ स्टूडियो से मलिक रऊफ ज़ुबैर, और मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर एजाज़ मलिक साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही मरूफ शख्सियत हैं मंडी बहाउद्दीन की। और आज का जो हमारा मौजू है वो है हेल्थ के मसाइल। DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में क्या क्या मसाइल हैं। तो आपका जैसा कि कहना था कमेंट्स से कि कोई मुतलका डिपार्टमेंट का बंदा बुलाएं, तो आज हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की तो वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इनके सामने जो है वो पहले भी मसाइल जो जिस तरह आप पहले प्रोग्राम में भी पेश किए, तो आज भी उनके सामने प्रोग्राम में मसाइल जो है रखेंगे, तो उनका हल वो तजवीज़ करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मसले जो हैं वो किस तरह हल होंगे। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे मंडी बहाउद्दीन के सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो आपको ख़ुद ज़्यादा इल्म होगा, चूँकि मैं एक आम बंदा हूँ, अवाम में से हूँ, तो मैं भी वो समझता हूँ। आप भी वो सारे जो पहले नंबर पर तो मेरे सामने जो मसला है वो इंटर होते ही जाएँ तो साइकिल स्टैंड कहा जाता है। जो साइकिल स्टैंड है उससे अवाम शदीद जो है वो तंग हैं कि एक बंदा है उसको अगर 3-4 बार अस्पताल में मरीज़ के लिए आना जाना पड़ता है, तो बार बार जब सारा कुछ आपने पर्ची फ्री कर दी है, दवाई फ्री कर दी है, तो एक साइकिल स्टैंड जो है उसकी पर्ची भी माफ़ कर दें, वहाँ पर 1-2 बंदे बैठा दें सरकारी जो है। और इसके आगे जो मसला दरपेश आता है वो पर्ची का है। एक जगह से पर्ची बनवाते हैं, फिर टोकन लेते हैं, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं, उसके बाद बंदा जो है वो इतनी लंबी लाइन लगी होती है, गर्मी हो, ख़वातीन आप देख लें, तो वहाँ पर जैसे बैंकों में निज़ाम है जदीद सिस्टम के तहत को टोकन सिस्टम, या मैं कहता हूँ कि फिंगरप्रिंट सिस्टम हो जाए, जहाँ पर नादरा से अटैच कर दिया जाए, वो जो भी आता है 5-10 मशीनें लगा दी जाएँ, इतना जो अमला बिठाया हुआ है वहाँ पर वो अंगूठा लगाए, और अंगूठा लगाने के बाद उसका नाम वगैरह प्रिंट होके आ जाए, और वो ऐसे ही जो है डॉक्टर साहबान जो हैं वहाँ पर भी एक रश होता है, आवाम जो है वो बाहर दरवाजे पर ख़वातीन भी और जो मर्द हैं वो इकट्ठे खड़े होते हैं। वहाँ पर होना जब कि ऐसे चाहिए टोकन, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है टेलनार का, वहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान है, मैं समझता हूँ उस पर भी ये टोकन सिस्टम जो है चल रहा है जी। जो वहाँ पर कुर्सियाँ चेयर्स लगी हों, वहाँ पर मरीज़ बैठ जाएं, जब नंबर आए तो वो मरीज़ चला जाए अंदर। वहाँ दुश्वारी जो है आवाम की इस ऐसे ख़त्म हो सकती है। उसके बाद जो आवाम को बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो डॉक्टरों के रवैये से है कि आप जो चेक करते हैं वहाँ पर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, VIP तरीके से चेक करते हैं, और वहाँ पर जो अस्पताल में आप बिल्कुल जो है वो 1 सेकंड नहीं लगाते, मरीज फारग कर देते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं प्रोग्राम में बारी जी करता जाऊंगा, मैं ही बोलता जाऊंगा, अब आपको मौका दूं कि इन सवालात के जवाब आपसे लेने। जी, बहुत शुक्रिया। रिट न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया कि ये जो अवामी मसाइल हैं ये तो डेफिनेटली हल मांगते हैं, और हम भी देखते रहते हैं। भले आजकल मैं सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैंने DHQ में काम किया हुआ है, बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हर लेवल पे ही काम किया हुआ है, तो मुझे मसाइल का इदराक है कि ये किस किस्म के मसाइल होते हैं। अब आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये सारे जो आपने मसाइल गिनवाए हैं, ये अपने तौर पे मसलन साइकिल स्टैंड वाला, ये तो खैर चलें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है जो कि थोड़ी सी एफर्ट से ठीक हो सकता है, और जो लोग डायरेक्टली इस वक्त DHQ में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर उनके सामने अच्छे तरीके से पेश किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको कोई आप समझते हैं ना, ये साइकिल स्टैंड का इशू है। आम जो गरीब बंदे हैं जो खाने पीने से तंग हैं, मैं समझता हूँ कि ये साइकिल स्टैंड माफ़ी दे देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब अब एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल को देखते हुए मतलब इस पे पहुंचा जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा मसला है जी। उसके बाद मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर उस पर ना हो, किराया ना हो तो अच्छी बात है, ताकि वो आम लोग उसमें आसानी महसूस करेंगे। जो बाकी दूसरे मसाइल आपने बताए हैं ना, सारे पर्ची लेने का जो मसला है, एक जगह से लें, दूसरी जगह से लें, फिर तीसरी जगह से कंप्यूटराइज टोकन लें, हाँ, उसमें जो मेरा मौक़िफ़ है, और ये मुस्तकिल मेरा मौक़िफ़ है, मैंने पहले जो प्रोग्राम था वो सेहत और सफाई के हवाले से था, लेकिन उसमें भी क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मसले डिस्कस हुए थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो हमारे सरकारी अस्पतालों के मसाइल हैं हमारे शहर से कतई नज़र पूरे मुल्क में, ये बुनियादी तौर पे बजट के मसाइल हैं।
कि हुकूमत की तरफ से जो सरकारी अस्पतालों को बजट दिया जाता है वो बहुत कम है। जो स्टाफ है वो अवाम के जितना वहाँ रश होता है, जो प्रोपोर्शन है, जो निस्बत बनती है पर डॉक्टर या पर नर्स या पर बेड, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि तकरीबन 50 के करीब जो हैं वहाँ पर लड़के लगाए गए हैं जो पर्ची दे रहे हैं, इतने ज़्यादा काउंटर बनाए गए हैं। जब एक छोटे छोटे ये बैंक जो बने हुए हैं, हत्ता के टेलनार का जो छोटी सी दुकान में वो दफ्तर बना हुआ है, उन्होंने वो वहाँ पर टोकर सिस्टम जो है वो मशीन के ज़रिए पर्ची वाला सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है। जब वो इतने 50 लोगों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ पर उतनी तनख्वाह से वो मशीनें नहीं लग सकती। वो इतनी मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव या महंगी नहीं है। 50 नहीं होने लगे, वो स्टाफ की आमतौर पे कमी रहती है। मुझे एग्जैक्ट अब वो जो पर्ची पे बैठते हैं मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जो टेलीनार की आप बात करें ना, एक दुकान की, वहाँ पे इतना रश नहीं हो सकता जो हॉस्पिटल में रश होता है। आप समझे कि 400 500 या इससे भी ज़्यादा एट ए टाइम जो लोग जो हैं वहाँ जा रहे होते हैं एट ए टाइम, सुबह सुबह सारे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जदीद जो है वो जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम आ जाए। वो सिर्फ फिंगरप्रिंट के ज़रिए को नाम भी लिखाने के लिए उसको बंदे को 10-15 वहाँ पर मशीनें लगा दें। इन सब चीज़ों के लिए बजट चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान करना है कि मुझे जो सरकारी अस्पतालों का अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है उतना लोगों का ट्रेंड बढ़ा है। ठीक है, जब ट्रेंड बढ़ा है तो वहाँ पे हाजिरी बढ़ गई है, अब उसके मुताबिक सहूलतें नहीं हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना है कि बजट की कमी है जिस वजह से ये पर्ची सिस्टम जो है ठीक नहीं हो रहा, तो हुकूमत को चाहिए कि वो बजट प्रोवाइड करे, स्पेस बढ़ाए। अब जो देखें वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो 10 साल से पेंडिंग पड़ा है, अब उसमें डेफिनेटली स्पेस ज़्यादा है, बेड ज़्यादा हैं, लेकिन देखें वो किस वहाँ पे तो डॉक्टरों का कसूर नहीं है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, वो तो बजट देने वालों का, तामीर करने वालों का, वो तो उनका है। तो देखें वो कितने अरसे से खटाई में पड़ा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। इससे आगे जो वो डॉक्टर के कमरे के बाहर एक रश होता है, वहाँ पर कुछ आप जी, वो भी डॉक्टर कम है, डॉक्टर कम है, कमरे कम है, नहीं कुछ उसको जो है मैनेज करके वहाँ पर जदीद सिस्टम नहीं लाया जा सकता। देखें जी, जब तक तो ये रेशो है ना कि जितने पेशेंट आजकल हॉस्पिटल जा रहे हैं और जितने डॉक्टर मौजूद हैं, अगर तो ये रेशो है ना, तो इसमें तो, और फिर जितनी स्पेस है, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल के हल हो सकता है मसला। इसकी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं एक बड़े अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि एक बड़े बाइज़्ज़त, बड़े अमीर घराने के और पुराने MNA MPA रहने वाले एक बड़े बाइज़्ज़त बंदे जो हैं वो मेरे पास आया करते थे। वो मुझे कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब तुहाडे कमरे के बाहर बड़ा रश है, सारे लोग तुहानू दिखाना चाहते हैं। मैं उन्होंने क्या, मैं कहा जी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। बात यह है कि अगर मेरे जैसे 4-5 डॉक्टर बैठे होते तो ये जो रश मेरे कमरे के सामने है ये डिवाइड हो जाता और 25-25 जो है वो सबको दिखा लेते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टरों की तादाद कम है, डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए। मेरा यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर जो है वो जिद्दत लाई जाए, कंप्यूटराइज सिस्टम हो, जो मैं पहले कह रहा हूँ टोकन वाला, वहाँ पर वो सिस्टम टोकन चले, चेयर्स लगी हों, वहाँ पर बैठे हों लोग, वो देखें जब चेयर्स लगी हैं, टोकन सिस्टम हो। वहाँ पर ऐसे भी होता है कि पर्ची जो है वो आगे पीछे भी सिफारशी कल्चर भी चल रहा है। सब देखें, बात यह है कि सिफारशी कल्चर तो डॉक्टरों का काम नहीं है ख़त्म करना, वो उसमें तो फिर पूरी सारा सबको करना पड़ेगा। सिफारशी ना भी हो ना, तो अब बूढ़ा बंदा है उसको आपको जल्दी देखना है, एक बंदा ज़्यादा बीमार नज़र आ रहा है उसको आपको जल्दी देखना है। तो ये उस तरह जो बिल्कुल कंप्यूटराइज जो जिस तरह बैंक में होता है उस तरह तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा तो इसको हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन जो सिफारशी कल्चर है उसका तो खात्मा ठीक है कि इमरजेंसी है, उसको तो आप पहले चेक करें। सिफारशी कल्चर खत्म करने में डॉक्टर मेरे ख्याल में सबसे पहला ख्वाहिशमंद होगा जो कि डॉक्टर सिफारशी कल्चर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, बिल्कुल कंप्यूटराइज निज़ाम आना चाहिए ना, कंप्यूटराइज निज़ाम होना चाहिए। बंदे को उसको पता हो कि मैंने 3 घंटे भी बैठना है ना, मेरी बारी जो है आगे पीछे नहीं होगी, एग्जैक्ट जो जब टोकन आएगा मैं उठ के चला जाऊंगा, मेरा चेकअप वो ईजी रहेगा। लेकिन ये जो है ना, अगर जो मौजूदा सेटअप रहेगा ना कि ये मौजूदा नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मौजूदा बजट, इसमें मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ लेकिन मैंने
हर लेवल पे काम किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहला काम है वो ये है कि बड़े हॉस्पिटल्स बनाएं, ठीक है, उसमें ज़्यादा डॉक्टर हों, ज़्यादा नर्सेज हों, ज़्यादा वार्ड्स हों, ठीक है, खुली जगह हों इसकी वेटिंग की। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप अस्पताल देख रहे हैं, यहाँ वेटिंग की कोई जगह ही नहीं है। वो उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लगा दी हैं और जिसमें जिस वक्त लगी हैं मेरा ख्याल था कि ये साइड पे बेंच होने चाहिए ताकि कम से कम जगह दरमियान में खुली हो, लेकिन वो इतना तंग बरामदा है कि उसमें इन्होंने वो स्लैंटिंग चेयर जो है वो स्टील की वो लगा दी हैं। वहाँ तो गुजरने की जगह ही नहीं होती, वहाँ तो सुबह मछली बाजार बना होता है। जी, इसलिए डॉक्टर साहब इससे आगे जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जी, जी। वो ये कि डॉक्टरों के रवैये के बारे में तमाम लोगों को शिकायत है कि डॉक्टर जो है वो अच्छे से चेक नहीं करते सरकारी हॉस्पिटल में। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करते हैं तो उनका रवैया भी बहुत अच्छा होता है और चेकअप भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। जबकि डॉक्टर साहब आपको पता है कि आपने MBBS जो है वो किया है, उसमें नफ्सियात का मजमून भी पढ़ाया जाता है। जब तक मरीज़ की नफ्सियात जो है वो आप उसको मुतमिन नहीं करते, वो नफ्सियात आप काबू नहीं करते, तो मरीज़ तो ठीक ही नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मैं सीधा सीधा डिफेंस नहीं करूँगा, क्यों कि आप कहेंगे जी कि भी डॉक्टर्स हैं तो फिर वो उसका डॉक्टर्स का रवैया पेशेंट के साथ अच्छा होना चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो ये है ना कि हमें हम सबको, मैं भी डॉक्टर हूँ, दूसरे भी डॉक्टर हैं हमसे जूनियर हैं, बल्कि मैं कहता भी रहता हूँ कि जो मसाइल आते हैं उसमें जो सबसे बड़ा वजह है, मसलन जो लिटिगेशन होती है या कई लोग दरख्वास्त दे देते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना डॉक्टर्स की तरफ से, वो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कि वो सबसे पहले पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में, उसके सब चीज़ के बारे में अच्छी तरह अगर बता दे तो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होते हैं कि वो बाद में आमतौर पे मसला पैदा नहीं होता। तो ये इसमें उसूली तौर पर तो किसी को इस पे नहीं हो सकता कि डॉक्टर का जो रवैया है वो पेशेंट के साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि एक डॉक्टर है जिस जगह पे उस जैसे कम से कम 4 डॉक्टर होने चाहिए या 5 होने चाहिए, और उस पर वो एक अकेला बैठा बाहर 200 की OPD को उसने क्लियर करना है, और फिर उसके बाद उसने 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यूनिफॉर्म अपना रवैया वो नहीं रख सकता। अगर आप तजर्बा करें कई दफ़ा, सुबह सुबह जाएं तो आपको रवैया निस्बतन बेहतर नज़र आएगा। अब 2 बजे जब वो चीख चीख के और सबको देख देख के, तो उसके डेफिनेटली थोड़े एटीट्यूड में डिफरेंस आ चुका होगा। लेकिन फिर भी मैं डिफेंस नहीं कर रहा, फिर भी मैं डिफेंस नहीं कर रहा। अभी रात में जो अस्पताल है हमारा DHQ, उसके वार्ड में गया, वहाँ पर हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं मियाँ शौकत सजाद साहब, उनके अंकल वहाँ पर दाखिल थे। उनकी हालत ये थी कि सांस नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम में थे, मुश्किल में थे। तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाएं। एडमन से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, वार्ड में अपने कमरे में हो गए। एडमन साहब उनको डॉक्टर साहब को लेकर आए। अब वो जो मरीज़ था, बूढ़े थे, उनकी सांस नहीं चल रही थी, बहुत तकलीफ़ में थे। डॉक्टर साहब आए, उन देखने लगे, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने फ़ोन कान के साथ लगाया और चले गए, अपना फ़ोन सुनने लगे। तो ये जो है डॉक्टर साहब, नहीं, ये इसको तो मैं नहीं डिफेंड करता। जो लोगों के ज़ाती जो हैं मसलन खराबियाँ हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं डिफेंड करता। मैं जनरल एक बात करूँगा कि हमने जनरल इम्प्रूवमेंट किस तरह लानी है। उनको मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इनको देखें या इनको रेफ़र कर दें, इनको दिल का मसला है, वज़ीराबाद रेफ़र कर दें। कहता अभी कर देता हूँ। नहीं, मैं इस चीज़ का बिल्कुल डिफेंस नहीं करता। हर आदमी अपने अपने रवैये का खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो मैंने तो एक जनरल बात की है कि अगर आप जनरली डॉक्टर्स का रवैया बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें भी वही है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और डॉक्टर पेशेंट जो रेशो है उसको बेहतर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुश्किल क्वेश्चन भी करूंगा, आप भी वहाँ पर काम करते रहे हैं कि डॉक्टर्स, एक और आवाम को शिकायत है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी अस्पताल में बैठकर जो है वो मरीज़ों को प्राइवेट लेबार्ट्रियों में भेजते हैं, नाम लिख कर के फ़लाँ में ही जाओ टेस्ट कराओ, या जो है उनको अपने ज़ाती क्लिनिक पर बुलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक पर, कि वहाँ पर आओ, वहाँ पर ट्रीटमेंट। ये जनरली तो नहीं कहा जा सकता। कोई अगर बीच में अलग से करता है, वही वाली बात है कि मैं जो ज़ाती किसी का अमल है मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा। उसमें फिर डेफिनेटली प्रूव करना पड़ता है, फिर उसको पकड़ना चाहिए। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई गलत ये काम कर रहा है इस तरह का, वैसे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, डेंटल में सेक्शन में गया हूँ, वहाँ उन्होंने लिख के लगाया जी कि जब भी कोई बंदा आपको यहाँ का स्टाफ किसी पर्टिकुलर डेंटल क्लिनिक पे भेजे तो आप फलाने नंबर पे रब्ता करें। ये उन्होंने लिख के लगाया हुआ है।
और जगहों भी मेरे ख्याल में ये अब लिखा हुआ है। और अच्छा लोग डॉक्टर अब साहब आजकल जो है वो एक्सरे मशीन जो है वो अक्सर बंद रहती है, और इसी तरह वहाँ पर जदीद सिस्टम मशीनरी तो मेरे ख्याल में मौजूद है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। जो मेडिकल स्टोर है उस पर दवाइयों का फुकदान है, और मेडिकल स्टोर 8 बजे 9 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ वो जो मेडिकल स्टोर है अंदर वाला सरकारी, वो 24 घंटे नहीं खुलना चाहिए। जी बिल्कुल खुलना चाहिए। बिल्कुल उसकी कोई ना कोई शक्ल जो है, उसकी कोई ना कोई शक्ल होनी चाहिए। इवनिंग के लिए कोई अगर अलग छोटा सा हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए हर वक्त। वो उसूली तौर पर तो ये बात दुरुस्त है। तो उसमें अच्छा जो मशीन वो एक्सरे भी सिस्टम ख़राब रहता है, मशीनें वगैरह वर्क नहीं करती, काम नहीं करती, तमाम शोबाजात के डॉक्टर मौजूद नहीं है। आप अपने हवाले से मतलब आवाम के हवाले से आप खुद भी पेशेंट बन के अटेंडेंट बन के गए हुए हैं, ये सारे मसाइल आपने फेस किए होंगे डेफिनेटली। ये मैं पॉइंटलेस इनको नहीं कह रहा, लेकिन मैंने एक जनरल उसका व्यू देना है। बात यह है कि हमारे यहाँ अब देखें जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिस तरह के बरतानिया है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया हुआ कि भाई सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस को और सरकारी अस्पतालों को एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चला रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो प्राइवेट और सरकारी जो है ये बाकायदा एक हद फासिल है बीच में के अंदर कि भाई देखें बात ये है कि हेल्थ एक शोबा है। हमने मिल के गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने, अवाम ने मिल के हमने बीमार आदमी को एक उसको सर्विस देनी है। इसमें ये सरकारी और गैर सरकारी का मरीज को तो नहीं ना पता। एक अनपढ़ आदमी है, उसने तो आके अपनी सर्विस देनी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सरकारी और गैर सरकारी और इसका जो ये चीज़ ख़त्म करे और इसको मिला के चलाए। जी सारे का सारा गवर्नमेंट ने अब 70 साल से हम लगे हुए हैं कि जी दवाई नहीं मिलती, सरकार में जाए दवाई नहीं मिलती। इतनी जो दवाई जितनी के चाहिए होती है पर पेशेंट, और हर पेशेंट को 100% दवाई, अब गवर्नमेंट भी मोहतरमा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये एक जगह कहीं कहा है कि भाई सारे का सारा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। किसी न किसी वक्त सच इनके मुंह से निकल जाता है। डॉक्टर साहब देखें अब हर बंदा तो जो है वो प्राइवेट जो डॉक्टर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो आम गरीब बंदे हैं, उसका तरीका बता रहा हूँ ना, उसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है। जिनकी माली कंडीशन ठीक है उनको तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए, उनको प्राइवेट जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मैं तो सरकारी, देखो मैं जाती तौर पे तो मैं ये सरकारी और प्राइवेट का जो ये सिस्टम हद है इसको खत्म करना चाहता हूँ। बात यह है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम हो। गवर्नमेंट न सिर्फ पैसे नहीं देना चाहती बल्कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम भी नहीं करना चाहते। आपको तो अस्पताल आखिर में नजर आता है ना, उसके पीछे पूरा सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, हेल्थ जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, सेक्शन अफसर्स हैं, उसके बाद फिर उनके वो हैं, वो एक डाखाना बना हुआ है कि जी खत जाना है, खत का जवाब आ जाना है, पोस्टिंग जानी है, पोस्टिंग आ जानी है, ट्रांसफर जानी है, ट्रांसफर आ जानी है, वो एक डाखाना है। ये सारी सिस्टम की खराबी है ना, करप्ट सिस्टम जो है हमारा जो है वो सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। सिस्टम ठीक होगा तो सभी कुछ ठीक होगा। जी ऐसा ही है। अच्छा अब उसमें गवर्नमेंट का क्या काम है? एक तो बजट देना है, दूसरा पैसा भी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम क्यों नहीं लाते? उसमें हर बंदे ने देखें पूरी की पूरी आबादी जो कि बीमार नहीं भी है वो भी प्रीमियम देंगे, और बीमार एक खास परसेंटेज होती है 4% 5% एक खास वक्त में प्रीमियम सारे देंगे, लगेगा 4-5% पे, ये बजट का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट न सिर्फ ये है कि बजट नहीं देना चाहती, वो बैठ के काम भी नहीं करना चाहते। उसमें यह है कि आबादी को डिवाइड करना पड़ता है। एक आबादी एक डॉक्टर के साथ लगानी पड़ती है, दूसरी आबादी दूसरी डॉक्टर के साथ लगानी पड़ती है, फिर उसमें रिकॉर्ड सिस्टम रखना पड़ता है, फिर सारी चीजें उनको वो ये करना पड़ता है। गवर्नमेंट ये भी नहीं करना चाहती। कौन करेगा, कौन ठीक करेगा? देखिए जी, ये अगर तो आप इसको देखें तो ये एक जब तक ये सिस्टम ये चेहरे बदल जाते हैं सिस्टम नहीं बदलता। ये कैसे ठीक होगा? मेरा आखिरी जवाब, अगर आप मेरा आखिरी जवाब सुनेंगे ना तो मेरा तो जवाब है, इसका हल है इनकलाब। इनकलाब कैसे आएगा? अवाम ने लाना है, अवाम ने लाना है। अवाम चुप करके हमारे बैठ जाते हैं। अवाम तो अंगूठा छाप जो लोग हैं उनको तो बस फिर सहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, पैसे देखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं, प्राडो देखते हैं, क्लैशन को गनमैन देखते हैं, उनको वोट देते हैं। अच्छे जो म्यारी बंदे वो आपने देख लिया, इलेक्शन आपने भी लड़ा है, वो बात बिल्कुल ऐसा ही है।
कि ये तो उठना पड़ेगा। अब जब उसूल यही है तो हम अगर मैं नहीं, अब मैं जालिम के खिलाफ उठ के अगर नहीं खड़ा होता और वो मेरे ऊपर जुल्म करता रहता है तो मैं शिकायत तो कर सकता हूँ, लेकिन जुल्म नहीं खत्म होगा। मेरे ख्याल में वो मुशर्रफ ने बीए वाली जो शिक थी वो बड़ी अच्छी रखी थी। जब हम अनपढ़ बंदे जो है वो उनको वोट देकर इलेक्ट करके वहां पर भेज देंगे। देखिए जी, अनपढ़ और पढ़े लिखे की भी बात नहीं है, ये है क्लास जी। जो अब आज भी लिखा हुआ था कहीं कि सारे मिला के कुछ 700 के करीब बनते हैं गवर्नर और सूबाई असम्बली के मेम्बरान और कौमी असम्बली के मेम्बरान और सारे अरबपति और करोड़पति। कुछ अरबपति हैं, ज्यादातर करोड़पति हैं। अब एक करोड़पति आदमी को क्या पड़ी है एक गरीब आदमी के बारे में सोचने की? जब तक ये सारा सिस्टम नहीं चेंज होगा उस वक्त तक ये हम इस तरह के प्रोग्राम तो करते रहेंगे, लेकिन ये है कि तब्दीली कोई नहीं आनी। हाँ, ये है कि इसका कुछ इम्पैक्ट फैक्टर है थोड़ा बहुत, कोई जिस तरह आप कहते हैं कि फलाना काम किया है तो फलाने अफसर ने नोटिस ले लिया है, फलाना प्रोग्राम किया है तो फलाने अफसर ने नोटिस ले लिया है, ये इस तरह हो सकता है। लेकिन उससे आप ये कहें कि जी अपसाइड डाउन हो जाए लोगों के मसाइल, मसलन ये है कि अब 20% हल हो रहे हैं तो वो चले 80% हल होना शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब 20% से 21% होगा ज़्यादा ज़्यादा। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि जो है वो पढ़े लिखे लोग जाने से भी नहीं होगा। जब देखें एक गरीब आदमी का नुमाइंदा होगा, गरीब आदमी। ब्यूरोक्रेट जो है डॉक्टर साहब वो जो पीएचडी पढ़े, एमफिल पढ़े, अच्छी जो है अदारों से पढ़े लिखे, वो मुकाबले के इम्तिहान देकर अफसर बनता है। तो जब ऊपर इस तरह के लोग जो हैं वो आ जाएंगे, वो अपनी मर्जियां मनमानियां चलाएंगे तो निज़ाम किस तरह ठीक होगा? उनके सियासतदानों के लिए भी एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर देखिए जी, क्राइटेरिया उसने कर दिया, फिर भी वही लोग आए, उन्होंने जेली डिग्रियां लेनी शुरू कर दी, उन्होंने अपने बच्चे अपनी बीवियां भेजना शुरू कर दी, मसला कोई हल हुआ है? तो मुल्की लेवल पर कोई थिंक टैंक नहीं बनाना चाहिए जो करीम हो हमारे? कौन बनाएगा? जो थिंक टैंक वो बनाएंगे वो अपनी मर्जी का बनाएंगे और उनको वो उनकी मर्जी की देंगे, तजावीज देंगे। बात वही है, हर अदारे पर जो बैठे हैं एक हिकमत अमली लाए, अमल तैयार करें और उसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। देखें वो समझते आप भी हैं सारा कुछ कि ये इस तरह जो हमारा ये हल नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे ये प्रोग्राम का हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे इस प्रोग्राम का अल्टीमेटली कितना एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम ये आपने हाईलाइट कर दी चीज़ें, आपने साइकिल स्टैंड हाईलाइट कर दी, आपने पर्ची सिस्टम हाईलाइट कर दिया, मैंने उसका एक जवाब दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़े से हम जो है आज का मौजू से हट गए हैं तो फिर मौजू पर वापस आते हैं। ये भी एंड में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये रिलेटेड है, डिस्कस करेंगे। ये एंड में ये आपसे क्वेश्चन है, ये कौन करेगा, होगा कैसे? तो ये आपने तजवीज़, ज़ाहिर बात है हम मसाइल भी पेश करते हैं और उनके हल तजवीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, हमने हल करना नहीं, हमने तो तजवीज़। मैं बताता हूँ आपको, इसको इस तरह किया जा सकता है। अब मेरा ये मैंने कई जगह पे तजवीज़ पेश की है कि हॉस्पिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू एफर्ट के जो डॉक्टर, जो स्टाफ का मेंबर जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसके हिसाब से रिटर्न दिया जाए। अब यहाँ क्या होता है कि एक डॉक्टर जो सुबह आके गोंद लगा के कुर्सी पे बैठ जाता है और 2 बजे तक बैठा रहता है, जिस तरह भी करके वो पूरा करता है, सेटिस्फाई भी करता है, उसको भी उतनी तनख्वाह मिलती है। और एक आदमी जिसका अपना मिजाज है, आएगा बैठेगा, 1-2 मरीज देखे, गपशप लगाई, ठट्ठा लगाया, निकल गया, उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है। ये तो सिस्टम फिर ठीक तो होना चाहिए। बात है ना, तो सिस्टम। मैं तो उन डॉक्टरों को भी जानता हूँ कि मुझे मरीज अक्सर लेकर डॉक्टर साहब मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे जो है वो स्पेशलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो अस्पताल ओपीडी के टाइम के दौरान बाहर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैंने ये जो है वो पोर्टल सिस्टम बना हुआ है, वज़ीर आज़म ने बनाया, वहाँ पर दरख्वास्तें भी दी, लेकिन वो एक दरख्वास्त आती है यहाँ से, वो जैसे कोई वीडियो गेम वगैरह नहीं कि गेम खेल रहे होते हैं, वहाँ से यहाँ से लिख के देख देते हैं कि बिल्कुल ओके है, सारा भी ठीक है। वो मैंने आपको बताया ना कि जो दरख्वास्त देने के बाद मसले का हल करने का जो मैकेनिज्म है वो तो वही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमारा अस्पताल जो है वो रेफर सिस्टम बना हुआ है कि मरीज़ थोड़ा सा चोट सर में लगती है या कुछ भी होता है, पीछे तो वो ऑपरेशन वाला थिएटर भी बंद था, पता नहीं चला है नहीं चला है, मरीज जो है वो चल गया। लेकिन बात वही है कि ये सारा सिस्टम ठीक करने वाली बात है जी। जब इधर से रेफर होके वहाँ जाए तो वहाँ से आगे से पूछा जाए कि जी जब आपके पास वहाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की सहूलत है तो अपेंडिक्स का पेशेंट यहाँ क्यों आया है?
थोड़े दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी, एक मरीज जो है बेड ना होने की वजह से इन्होंने रेफर कर दिया, और उसके बाद कुत्ता काटने की यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, इंसुलिन जो वो नहीं है, और नहीं जिस तरह के जो बेड्स की ना, कमी ये है। तो आए दिन आप अखबारों में और इधर ये चलाते रहा करें ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कानों में तक बात जाती रहे। ये तो इसी तरह, लेकिन बजट जब इजाफा नहीं होगा जब तक, उस वक्त तक ये भी आप लिखते रहेंगे, वहां से वो कोई ना कोई जवाब देते रहेंगे, मसला इसने हल को नहीं होना। लेकिन असल जो चीज़ है, अब मैंने एक जापान की, अब जापान का आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने एक कमीशन बिठाया कि हमारे यहाँ जो लोगों को नफ्सियाती ट्रीटमेंट देने का जो एक सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो उन्होंने नतीजा पता है क्या निकाला? उन्होंने ये नतीजा निकाला जी कि हमारे जो नफ्सियाती पेशेंट्स को हल करने के जो इदारे मौजूद हैं उनका बजट बढ़ाएं। जापान में उन्होंने अल्टीमेट जो सिफारिश दी वो ये दी। और हमारे यहाँ मैं आपको बजट की तकसीम करके बताऊं, 1% से भी घट बजट होता है, 1% से भी। अब सुना है कि बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। उसमें से जो 80% है वो बड़े शहरों में लग जाता है, बाकी 15 to 20% सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उससे जो छोटे अस्पताल हैं उन पे डिवाइड होता है। तो ये ज्यादा नहीं है? मंडी बहाउद्दीन की आबादी जो है वो 16 लाख है। तो मैं तो सबसे पहले मैंने 16 लाख के लिए एक ये हॉस्पिटल और है, पर पेशेंट पता है कितने पैसे आते हैं? 8 रुपए पर पेशेंट, 8 रुपए पर साल, 8 रुपए साल के। अगर आप ये देखें तो फिर आप शुक्र करेंगे कि जितना जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी गनीमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पर जो एमरजेंसी जो है उसके अंदर भी जो है इंजेक्शन वगैरह या दवायात उनका फुकदान है, और लोगों ने ये भी शिकायत दर्ज कराई है, जो स्टाफ है, नर्सेज वगैरह हैं, उनका इंजेक्शन लगाने का अंदाज़ ठीक नहीं है, और नए जो लड़के या लड़कियां हैं वो उनको लगा दिया जाता है, वो टांके वगैरह लगाने पर वो सारा कुछ वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं इनका इनकार नहीं करता ना, लेकिन मुझे इसकी इस तरह तफसील नहीं पता क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आजकल काम नहीं कर रहा। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक तो जो जनरल जब इम्प्रूवमेंट होगी तो उसमें इस चीज़ की भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल में भी ये जो मसाइल हैं इनको आप किसी न किसी लेवल पे हाईलाइट करके तो इनको हल करवा सकते हैं। उसका यही है कि करते रहें और उसका कोई ना कोई। अच्छा, एक ये भी मसला है कि निरा इधर ही नहीं, तमाम जितने भी पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आपको पता है कि ऑपरेशन के लिए तरीक़ें दी जाती हैं, उन तरीक़ों में कुछ ले दे के या कुछ सिफारिश के जरिए आगे पीछे हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। हालांकि हमारी वज़ीराबाद दिल वाला जो वहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर कंप्यूटराइज निज़ाम है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। जी यही तो मसला है कि कंप्यूटर भी बंदे चलाते हैं, कंप्यूटर से काम करवाने का कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये हमारे यहाँ तो हर किस्म के मसले का जुगाड़ निकल आता है। उसकी आप बात, ये तो कौमी सतह पे जी जब तक हमारा मिजाज नहीं चेंज होगा, हमने इन चीज़ों को जब तक, मैंने अब यहाँ आके मैंने कहा जी सिफारिश जो होती है ना, सिफारिश ये भी एक तरह की करप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही, सिफारिश भी अल्टीमेटली करप्शन बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो आदमी जिम्मेदार होता है वो कहता है जी कि मुझे लोगों को राजी रखना पड़ता है, मुझे सिफारिश करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो है बात है कि वहाँ पर जो जिनको भी चोटें लगती हैं वहाँ पर आते हैं रिजल्ट लेने के लिए। हाँ। तो वहाँ पर सिफारिश से या कुछ ले दे के रिजल्ट कुछ का कुछ बना दिया जाता है। ये भी वही वाली बात है, वो उसमें बात वही है कि उसमें आपको फिर पिन पॉइंट करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर कल्प्रिट आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है, फिर उसका एविडेंस देना पड़ता है। दो तीन, लेकिन इस तरह आप जनरल बात नहीं कर सकते जी। मैं कहूँ जी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सारे रिजल्ट जो हैं वो गलत दिए जा रहे हैं, सारे रिजल्ट जो हैं वो पैसे वहाँ पर लेट कर दिया जाता है, 2 3 4 दिन लगा दिया जाता है। कह रहा हूँ ना, इतने में जो है वो सुलह हो जाती है या प्रेशर बढ़ जाता है या कुछ। मैं मुझे कह रहा हूँ ना कि मैं जनरल नहीं कह सकता कि सारे केसेस के साथ इस तरह हो रहा है। यही होता है ना कि कोई एक हो रहा होता है, उसको फिर पिन पॉइंट करना पड़ता है, फिर उसका एविडेंस देना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो है वो ये कहना है कि वहाँ पर जो है जितने भी जो लोग आम लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको दवाई जो है चेकअप अच्छा होना चाहिए, दवाई या ऑपरेशन कम से कम सेहत की सहूलतें ठीक होनी चाहिए हर वक्त जो है। उसूली तौर पर मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है बजट के साथ, ये कंडीशनल है गवर्नमेंट के इदारे काम करें, अस्पताल के अलावा अस्पताल के ऊपर जो इदारे हैं सारे वो काम करें, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम लाएं, बजट बढ़ाएं,
ठीक है, उसके बाद फिर ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप ये लाएं, फिर उसके बाद ये है कि जो बंदा ज़्यादा काम करे उसे अच्छी तनख्वाह दें, जो बंदा काम नहीं करता उसको उसके मुताबिक रिटर्न दें। ये जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक फिर ये जो आप कह रहे हैं छोटे ये जो हैं ये उस वक्त तक नहीं हल होगा। डॉक्टर साहब लास्ट मेरा आखिरी क्वेश्चन वही कि कौन करेगा, कैसे होगा? ये हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम कौन बदलेगा, कैसे? सिस्टम आपने बदलना है अवामी तहरीक के जरिए। अवामी तहरीक कौन लाएगा? अवामी तहरीक हमने लानी है। अवाम तो जागते नहीं करते। अवाम ने लानी है, हमने लानी है। देखिए अभी जो हाल ही में अवाम ने जो एतमाद किया है, जिन पर 1 साल से ऊपर गुजर गया है, कुछ आपको तब्दीली नजर आई? ये तो वही है, चेहरे बदले हैं, निज़ाम वही है। ये तो आप देखें, मैं अब यहाँ पे मेरा वो वोकेशन नहीं है ना, मेरा वो मनसब है, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि पीटीआई में कौन लोग हैं? पीपल्स पार्टी से और नून लीग से आए हुए लोग हैं। जी डॉक्टर साहब काफ़ी बात हो गई है, शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला, ऐसे ही आप वक्त निकालते रहिएगा। हम मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स उन पर जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें आपकी ये तहसीन करता हूँ, ये आप जो नौजवान मिल के काम कर रहे हैं इसकी बड़ी ज़रूरत है, ये जारी रहना चाहिए। जो हमने बातें की हैं उनसे कतई नज़र ये काम जारी रहना चाहिए, इसका डेफिनेटली फ़ायदा है और मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है कि मामलात को, मसाइल को पॉइंट आउट करना, उन पर नोटिस लेना या कुछ एक्शन करना वो हुकाम बाला या इंतज़ामिया का काम है, या जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि इन मामलात जो हैं, मसाइल जो हैं, इन पर तवज्जो दें और इनको हल करने की कोशिश करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।